हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, फूड एंड हेल्थ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फूड एंड हेल्थ। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं, डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रफेज इन आर फूड, तो आपको बताना है कि आपके फूड में रफेज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है रफेज फूड में प्रेजेंट होना। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, फूड के क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से आपको फूड मिलता है। तो आप ये सब लिखेंगे। राइट पी फॉर थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड ए फॉर थिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स इन द बॉक्सेस। तब यहाँ पे हमें कुछ फूड आइटम्स की इमेजेस यहाँ गिवन है, तो आपको पी लिखना है उन फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो हमें प्लांट से मिलते हैं, एंड ए लिखना है उन फूड प्रोडक्ट्स के लिए जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। सो आप ये पूरा फिल करेंगे इन बॉक्सेस को। आर फूड, अब हम फूड के बारे में पढ़ते हैं। वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी। फूड इज द फ्यूल दैट गिव्स अस एनर्जी. It helps us to grow. It helps us to keep our body healthy by fighting diseases. The sources and functions of the five main components of food are listed below. तो हम बहुत सारा डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं हेल्दी रहने के लिए। तो फूड क्या है? फूड वो फ्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और डिजीजेस फ्री रखते हैं, डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो जो सोर्सेज है या फंक्शंस है, 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, यहाँ पे गिवन है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स गिवन है यहाँ, सोर्सेज ऑफ फैट्स, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमें यहाँ इमेजेस गिवन है, अब हम इसको टेबल के थ्रू पढ़ते हैं। टाइप ऑफ फूड, सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड, इनसे हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वर्क करने के लिए या प्ले करने के लिए। इसके सोर्सेज हैं ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट्स, शुगर, पोटैटो एंड कॉर्न। इसी तरीके से फैट्स क्या करते हैं? फैट्स हमें एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म, ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं। इसके सोर्सेज है ऑयल, बटर एंड घी। नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं? प्रोटीन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इसके सोर्सेज है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, एग्स, फिश, पल्सेस एंड सोयाबीन। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव फूड होते हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है इनकी, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। सम ऑफ द मिनरल्स आर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन। तो कुछ मिनरल्स के नेम ये हमें गिवन है। तो कहाँ से मिलते हैं हमें? क्या इनके सोर्सेज है? फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स एंड फिश। Our body needs all the components in adequate amounts to remain healthy. Along with these 5 main components of food, our body also needs adequate amounts of water and roughage. Roughage is the undigested part of the plant food. However, they help in moving the food easily through our digestive system and also in throwing out waste from our body. तो हमारी बॉडी को ये सारे कंपोनेंट्स चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में, जिससे कि हम हेल्दी रह सकें। तो इन 5 कंपोनेंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी को एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर एंड रफेज की भी इंपॉर्टेंट नीड है। रफेज क्या होता है? रफेज प्लांट फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है। तो ये भले ही अनडाइजेस्टेड पार्ट है, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्या करते हैं? ये फूड को मूव करने में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, एंड वेस्ट को भी एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी से। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर अनहेल्दी ड्रिंक्स। 1 can of soda contains around 10 teaspoons of sugar। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती हैं कि 1 कैन सोडा में अराउंड 10 टीस्पून शुगर प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे लिए काफी अनहेल्दी होती है। बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं। बीइंग हेल्दी इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। दिस मीन्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्दी। Proper food, diet, rest, exercise, and correct posture are essential for remaining healthy. A diet that contains adequate amount of different components of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. तो हेल्दी रहना क्या है? हमें फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी रहना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा माइंड, हमारी बॉडी दोनों ही कंप्लीटली फिट होने चाहिए, तब हम किसी पर्सन को हेल्दी कंसिडर करेंगे। तो प्रॉपर फूड की नीड होगी, डाइट प्रॉपर अच्छी डाइट की, रेस्ट की, एक्सरसाइज की, करेक्ट पोस्चर की, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रहने के लिए।
तो डाइट में क्या होना चाहिए, करेक्ट अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। फूड किस लिए रिक्वायर्ड है, जिससे कि हम हेल्दी रहे, हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस का प्रॉपर वर्क होता रहे, तो इसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। सम टिप्स टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड आर लिस्टेड बिलो। तो अब अपने फूड में हम न्यूट्रिशन की वैल्यू कैसे मेंटेन करके रखें, उसके लिए कुछ टिप्स हमें यहाँ गिवन है। फ्रूट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड टू गेट rid of dust and germs. Food should be cooked with care so that its nutrients do not get lost. Overcooking of food destroys several nutrients, so it should be avoided. Cooking in too much water and then throwing away the water makes food lose its nutrients, so that should be avoided. Food should be stored properly, otherwise it may spoil due to microorganisms and molds. To avoid this, food can be stored in the refrigerator for a few days. Food can be preserved for long periods by methods such as dehydration, canning, freezing, salting, and sweetening. Salt and sugar can be used as preservatives. They protect the food from getting spoiled. Other preservatives can also be added to food to prevent it from spoilage. तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फ्रूट को हमेशा कंज्यूम करने से पहले अच्छे से वॉश करना चाहिए, जिससे कि उस पर जितने भी डस्ट है, जर्म्स है, वो सब रिमूव हो सके। फूड को हमें बहुत ध्यान से कुक करना चाहिए, इतना कुक नहीं करना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स ही लूज हो जाए। ओवर कुक करने से क्या होगा, उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ओवर कुक हमें फूड को करना अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा वाटर में भी कुक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने बहुत सारा वाटर यूज कर लिया कुकिंग करते हुए एंड देन उस वाटर का आपने थ्रो कर दिया, तो वो वाटर में क्या होगा, आपका काफी सारे फूड के न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाएंगे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फूड को अच्छे से स्टोर करना चाहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से आप उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं करोगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या मोल्ड्स के थ्रू वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए, इससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं कुछ डेज के लिए। फूड को आपको अगर लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना है तो आप डिहाइड्रेशन, कैनिंग, फ्रीजिंग, सॉल्टिंग, स्वीटनिंग, इस तरह के प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। सॉल्ट एंड शुगर का भी यूज होता है एज प्रिजर्वेटिव्स। ये क्या करता है, ये फूड को स्पॉइल होने से प्रोटेक्ट करता है, और अदर प्रिजर्वेटिव्स भी आप ऐड कर सकते हैं। सर्कल दी ऑड वन, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ ऑड वन को सर्कल करना है। तो हिंट इन्होंने आपको दिया है, नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो जो यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स नहीं है उसको आपको सर्कल करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट में नॉट अ सोर्स ऑफ फैट, जो फैट का सोर्स नहीं है उसको आपको सर्कल करना है। तो ये आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। कीपिंग बॉडी फिट, अब अपनी बॉडी को फिट कैसे रखें। Balanced diet, exercise, correct posture, and adequate rest are essential for maintaining good health. We have already discussed about balanced diet. Now we will learn about the importance of regular exercise and proper rest. तो balanced diet, exercise, correct posture, proper rest, ये सब कुछ बहुत जरूरी है अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो हमने बैलेंस डाइट के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, अब हम रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज, regular exercise is an important part to stay healthy. Exercising is a good way to remain active. Walking, jogging, cycling, and swimming, playing outdoor games are good exercises. Exercise is beneficial for us in many ways. Some of benefits are mentioned below. तो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो एक्सरसाइजिंग एक काफी अच्छा तरीका है एक्टिव रहने के लिए। आप वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या आउटडोर गेम्स भी प्ले कर सकते हो, ये सारी काफी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज हमें कैसे बेनिफिशियल है हम वो देखते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज टोन्स अप द मसल्स, इट हेल्प्स अस टू यूज द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इट कीप्स द जॉइंट्स हेल्दी, एक्सरसाइज इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, with exercise we breathe faster and deeper, it is good for the lungs, sweating helps to get rid of body waste। तो रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है कि आपकी मसल्स को वो टोन करके रखती हैं, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है वो यूज अप होता है एक्सरसाइज करते हुए, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आप फास्टर और डीपर ब्रीथ करते हो, जो आपकी लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो स्वेटिंग होता है उससे बॉडी वेस्ट से आपको बॉडी वेस्ट आपका अवे होता है। स्लीपिंग इज द बेस्ट वे टू गिव एडिक्वेट रेस्ट टू योर बॉडी। When we sleep, the body system also rests. After rest and sleep, we feel refreshed. Rest also gives the body a chance to repair any wear and tear and helps the body to grow. तो sleeping एक बहुत ही बेस्ट वे है अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देने का। तो जब हम सोते हैं हमारा बॉडी सिस्टम भी रेस्ट करता है,
तो रेस्ट एंड स्लीप के बाद हमें बहुत रिफ्रेश फील होता है। रेस्ट से क्या होता है, हमारी बॉडी को एक चांस मिलता है कि जिससे अंदर जितने भी रिपेयर या वेयर एंड टेयर है उन सबको वो ठीक कर सके और बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके। राइट पोस्चर, द टर्म पोस्चर रेफर्स टू द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी अपराइट while standing, sitting, moving or lying down. We should sit and stand right straight. We should walk upright. Correct postures help our bones grow correctly and it also helps in providing proper support to the body. तो पोस्चर का मतलब क्या है, पोस्चर टर्म का मतलब क्या है, मतलब पोजिशन, वो तरीका जिस तरीके से आप अपनी बॉडी को होल्ड कर रहे हो, अपराइट आप होल्ड कर रहे हो, स्टैंड करते हुए, सिट करते हुए, मूव कर रहे हैं या लाई डाउन कर रहे हैं, तो वो तरीका जिस तरीके से आप उस टाइम पे अपनी बॉडी को होल्ड कर रहे हो वो पोस्चर है। तो हमें सेट, हम बैठते हैं या हम खड़े होते हैं तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। वॉक भी हमें अपराइट करना चाहिए। करेक्ट पोस्चर से क्या होगा, हमारी बोन्स अच्छी ग्रो करेंगी और वो हमें प्रॉपर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे हमारी बॉडी को। नेक्स्ट अब हम डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। द टर्म डिजीजेस मीन्स विदाउट ईज और डिस्कम्फर्ट। A disease can be defined as the condition of abnormal functioning of a part of the body or the whole body. There are different reasons for occurrence of diseases like deficiency of some nutrients in the diet or improvement of normal function of a body part. In general, diseases are of two types: non-communicable diseases and communicable diseases. तो diseases term का मतलब क्या है, इसका मतलब है without ease. ईज मीन्स कंफर्टेबली, बहुत इजीली, अच्छे से, आराम से, लेकिन विदाउट ईज डिजीज का मतलब है मतलब कंफर्टेबली नहीं हो रहा है, इजीली नहीं, मतलब कि डिस्कम्फर्ट। तो डिजीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक, अगर वो एक कंडीशन जब फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है बॉडी पार्ट की, या एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है किसी बॉडी पार्ट की या हमारी पूरी बॉडी की, तो इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं डिजीजेस के अकरेंस के लिए। किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है डाइट में, या आपके किसी नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट में कोई इम्प्रूवमेंट हो। तो इन जनरल डिजीजेस टू टाइप्स के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल के बारे में पढ़ते हैं। The diseases that cannot be transmitted from one person to another are known as non-communicable diseases. These diseases occur due to malfunctioning of an organ or due to deficiency of some nutrient in the diet. For example, what happens if our body does not get all the required nutrients in sufficient quantities? We are likely to suffer from deficiency diseases. Deficiency diseases are the diseases that occur due to lack of required nutrients in our diet. The following table lists the details of some common deficiency diseases. तो वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट नहीं किए जा सकते हैं उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। तो ये डिजीजेस कैसे हो सकते हैं, ये किसी ऑर्गन के माल फंक्शनिंग की वजह से वो सही से फंक्शन ना करा उस वजह से हो सकते हैं। एक आपके डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसके किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को प्रॉपर जितना उसको रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए न्यूट्रिएंट्स के वो उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, फिर आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, वो डिजीजेस जो किसी न्यूट्रिएंट के लैक से होते हैं, जितना न्यूट्रिएंट उसकी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना नहीं मिलने से डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल में कुछ डिजीजेस गिवन है। सबसे पहले विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। द पर्सन कैनॉट सी वेल इन डिम लाइट और एट नाइट। तो आपको डिम लाइट में या फिर नाइट में आपको नहीं दिखेगा अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। इसकी रेमेडी क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड एग यॉक। तो ये सब कंज्यूम करने से इस डेफिशिएंसी को क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी हो सकता है। इट अफेक्ट्स नर्व्स एंड मसल्स, ये आपकी नर्व्स और मसल्स को अफेक्ट करता है। milk, peas, cereals and green vegetables are its remedy. Next is vitamin C की deficiency से scurvy हो सकता है। It causes bleeding of gums and swelling of joints. तो इससे क्या होता है, आपके gums में bleeding हो सकती है, आपके joints में swelling हो सकती है। इसकी रेमेडी है citrus fruits like आंवला, orange, lemon and tomato. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकते हैं, ये हमारे बोन्स और टीथ को अफेक्ट करती है। इसकी रेमेडी है सनलाइट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर हो सकता है। देयर इज अ स्वेलिंग इन द थ्रोट, इसमें क्या होता है कि आपके ये जो थ्रोट है इसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसकी रेमेडी इज आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो सकता है।
In anemia, the oxygen carrying capacity of blood reduces, due to which a person looks pale and tired. तो अनीमिया में क्या होता है, जो ब्लड की कैपेसिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की वो कम हो जाती है, जिससे पर्सन पेल टायर्ड दिखता है। तो इसको इसकी क्योर करने का इसका क्या तरीका है, स्पिनिच, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल पल्सेस एंड मीट को कंज्यूम करना। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। The diseases that can be transmitted from one person to another are known as communicable diseases. They are also known as infectious diseases. These diseases are spread by germs. These germs can be spread through infected food, water, air, insect bites, or direct contact with the infected person. Some communicable diseases and the microorganisms that cause them are given in the following table. So, वो diseases जो ट्रांसमिट हो सकते हैं, ये स्प्रेड हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं। इनको इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोला जाता है। तो ये जर्म्स के स्प्रेड होने से होते हैं। तो ये जर्म्स क्या करते हैं, ये स्प्रेड करते हैं इन्फेक्टेड फूड, वाटर, एयर या इंसेक्ट बाइट, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए तो भी आपको डिजीजेस हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसको टेबल में पूरे डिटेल में गिवन है। बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, प्लाग, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, मेनिंगिटिस एंड निमोनिया, ये बैक्टीरिया से हो सकता है। एंड प्रोटोजोआ के थ्रू आपको मलेरिया, अमीबिक डाइसेंट्री, नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लोटिंग हो सकती है। वायरस के थ्रू कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, रेबीज एंड मीजल्स हो सकता है। Some communicable diseases and the medium through which they spread are shown below. तो अब यहाँ पे हमें कुछ communicable diseases given है and वो कैसे spread होते हैं वो हमें given है। Smallpox, scabies, ringworm, scarlet fever, chicken pox, ये कुछ communicable diseases हैं। ये direct contact से हो सकते हैं, जैसे insects के थ्रू हो सकते हैं, तो मलेरिया, काला अजहर, येलो फीवर, टाइफस फीवर, प्लाग एंड डेंगू हो सकता है। एंड मीडियम ऑफ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये कैसे कैसे स्प्रेड हो सकते हैं, या तो इंसेक्ट के थ्रू स्प्रेड होंगे, या एयर के थ्रू स्प्रेड होंगे, या फिर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होंगे। तो एयर के थ्रू कैसे स्प्रेड क्या हो जाता है, फिर कॉमन कोल्ड हो सकता है आपको, मम्प्स हो सकता है, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, फ्लू या मीजल्स हो सकता है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, डर्टी फूड एंड वाटर से आपको टाइफॉइड, डाइसेंट्री, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, डायरिया या पोलियो हो सकता है। वैक्सीनेशन इज द वेरी इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। We develop a resistance to a particular disease when its vaccine is injected into our bodies. तो वैक्सीन सबसे अच्छा इफेक्टिव वे है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट करने का खुद को। तो हम क्या करते हैं, हम वैक्सीन जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, इसके थ्रू क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हम एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कि वो डिजीज के जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमारी बॉडी उनसे फाइट कर लेती है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, अब कम्युनिकेबल डिजीजेस से खुद को कैसे प्रिवेंट करें। कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड और प्रिवेंटेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। तो हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। इन केस ऑफ सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज, द पेशेंट शुड बी केप्ट आइसोलेटेड। द इन्फेक्टेड आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स, टॉवल्स एंड यूटेंसिल्स शुड बी केप्ट सेपरेट. No one should use them. These should be then disinfected. After a patient recovers, the bed covers should be disinfected and washed. Bed should be kept in the sun. The room should be properly disinfected. Drinking water should be boiled before drinking to kill germs. The surroundings around the house should be kept clean. Rubbish should be thrown in the dustbins. Toilets and drains carrying waste water should be washed daily with phenyl. तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज हुआ है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर रहा है वो, तो उस पेशेंट को हमें आइसोलेट करके रखना चाहिए। और जो इन्फेक्टेड आर्टिकल्स हैं उसके जैसे क्लोथ्स, टॉवल्स, यूटेंसिल्स, उनको भी सेपरेट रखना चाहिए, कोई और उनको यूज ना करें, और उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए हमें। तो जब पेशेंट रिकवर कर जाता है, उसके बेड कवर को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए, बेड को सन में रखना चाहिए और रूम को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर को अच्छे से बॉईल करके ड्रिंक करना चाहिए जिससे कि उसके जर्म्स किल हो जाए। सराउंडिंग्स को, जो हाउस के सराउंडिंग्स है उसको क्लीन रखना चाहिए। रबिश को हमेशा, जितना भी गार्बेज है उसको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। टॉयलेट्स और ड्रेन्स को जिनमें वेस्ट वाटर होता है उसको वॉश करना चाहिए फिनाइल से। All food articles should be properly covered to keep away dust, flies, etc.
Eating cut fruits should be avoided since these are exposed to dust and flies. We must wash our hands before eating anything. Vaccination should be taken at a proper time after consulting a doctor. तो जितने भी फूड आर्टिकल्स है सबको प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए जिससे कि उस पर डस्ट या फ्लाइज ना आए। जो कट ऑलरेडी कट फ्रूट्स होते हैं उनको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, कंज्यूम करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक्सपोज्ड है, कट फ्रूट्स ऑलरेडी कवर्ड नहीं है तो उन पे डस्ट और फ्लाइज हो सकती हैं। हमें अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए अच्छे से कुछ भी कंज्यूम करने से पहले, और प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करके हमें वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए। वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी। फूड इज द फ्यूल दैट गिव्स अस एनर्जी। बीइंग हेल्दी इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल-बीइंग। Fruits should be properly washed to get rid of dust and germs. Regular exercise is an important part to stay healthy. Exercise improves blood circulation. Diseases which can spread from a sick to a healthy person are called communicable diseases. They are caused by germs and may spread through air, infected food and water, direct contact, insect bites, etc. Proper hygiene and vaccination can prevent the spreading of communicable diseases. तो हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं हेल्दी रहने के लिए। फूड क्या है? फूड एक फ्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हेल्दी रहना सिर्फ फिजिकली फिट रहना नहीं है, आपको मेंटली भी बिल्कुल फिट रहना हेल्दी कंसिडर करने में आता है। फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके हमें कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि उस पर से डस्ट और जर्म्स रिमूव हो सके। रेगुलरली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। एक्सरसाइज से क्या होता है? हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। तो वो डिजीजेस जो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये जर्म्स के थ्रू होते हैं और स्प्रेड हो सकते हैं एयर, इन्फेक्टेड फूड, वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इंसेक्ट बाइट्स के थ्रू भी। तो प्रॉपर हाइजीन एंड वैक्सीनेशन हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं ये। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन अपना चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आपको यहाँ पे देखना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल हमें यहाँ दिख रहा है ओबेसिटी, ए ऑप्शन। डैश हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है उससे रिड होने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? रफेज हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने में। तो रफेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज। तो रफेज का एक अच्छा सोर्स क्या है? एक अच्छा सोर्स है हमारा कॉर्न। डैश कॉज इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीजेस हमें प्रोटोजोआ एंड वायरस से हो सकते हैं। सो बोथ ए एंड बी। फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडी रिपेयर वी रिक्वायर एडिक्वेट डैश। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, उसकी प्रॉपर रिपेयर के लिए हमें एडिक्वेट स्लीप की जरूरत है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना फिल करना है। फूड कंटेन्स डैश मेन कंपोनेंट्स। फूड में कितने मेन कंपोनेंट्स होते हैं? हमें पता है फूड में 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। डैश गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? ये हमें एनर्जी देते हैं अपना वर्क करने के लिए और प्ले करने के लिए। डैश इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। प्लांट फूड का अनडाइजेस्टेड पार्ट क्या कहलाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रफेज बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑल्सो नोन एज, कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस। राइट, स्कर्वी कॉजेस डैश ऑफ गम्स। तो स्कर्वी से क्या होता है? स्कर्वी से क्या होता है? हमारे गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है। तो स्कर्वी कॉजेस ब्लीडिंग ऑफ गम्स। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वन। सब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। अ बैलेंस डाइट शुड नॉट इंक्लूड फैट्स। बैलेंस डाइट में फैट्स नहीं होने चाहिए। फॉल्स। बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर ऑल्सो कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बोलते हैं। फॉल्स। उनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं। बीइंग हेल्दी इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। तो हेल्दी रहना क्या है? एक वो स्टेट है, हम हेल्दी किसी को कब कंसिडर करेंगे? जब वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी है। ट्रू। नाइट ब्लाइंडनेस अफेक्ट बोन्स एंड टीथ। नाइट ब्लाइंडनेस हमारे बोन्स और टीथ पे अफेक्ट करते हैं। फॉल्स। स्कर्वी कॉजेस ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। तो स्कर्वी से क्या हो सकता है? हमारे गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो सकती है। ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने
फूड के बारे में अच्छे से पढ़ा, बैलेंस डाइट क्या होती है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीजेस हो सकते हैं, अपने आप को हेल्दी कैसे रखना है, सब कुछ हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा, आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।